मनी ट्रांजैक्शन अभी हमारे डेली लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अभी मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपना जेब में बिना पैसा लेके ही बाहर ट्रैवल करना पसंद करता है, क्योंकि आजकल मिनिमम 1 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम अनलिमिटेड मनी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से। तो आज हम लोग एक ऐसे ही प्रॉमिसिंग डिजिटल बैंकिंग स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जुपिटर। और जुपिटर एक फुल्ली न्यू बैंकिंग कॉन्सेप्ट पर मॉडल्ड है और जुपिटर एक वाइड रेंज अकाउंट प्रोवाइड करने वाली एक सर्विस है। इससे आप रियल टाइम नेटवर्क मॉनिटरिंग, नो मिनिमम बैलेंस मेंटेनिंग एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें कोई भी हिडन फीस नहीं रहता है। और जुपिटर अपने यूजर्स के लिए लगातार हर परचेसिंग प्रोडक्ट पर 1% रिवॉर्ड्स कंटिन्यू प्रोवाइड करते आ रहा है, जो दूसरे अदर कंपनीज ये नहीं कर पा रहा है। जुपिटर एक बैंकिंग सेक्टर एंड मुंबई बेस्ड ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। इसे साल 2019 में मिस्टर जितेंद्र गुप्ता ने इसे एस्टेब्लिश किया था। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर हमेशा बूमिंग रहा है एंड फ्यूचर में भी ये रहने वाला है, क्योंकि किसी भी ग्रोइंग कंट्री के लिए उनके बैंकिंग सेक्टर ही बैकबोन होता है। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडियन बैंकिंग सेक्टर हमेशा वेल कैपिटलाइज्ड एंड वेल रेगुलेटेड रहा है। इसके अलावा भी फ्यूचर में इंडिया की क्रेडिट कार्ड मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। ऑन द अदर हैंड नियो बैंकिंग यकीनन अब के फिनटेक स्पेस का सबसे फास्टली ग्रो होने वाली एक सब सेगमेंट है। जियोन मार्केट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ग्लोबल नियो बैंक मार्केट साल 2026 तक लगभग $395 बिलियन तक ग्रो होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि इंडिया में नियो बैंक की कॉन्सेप्ट अभी भी प्राइमरी स्टेज पे ही है। तो ये था जुपिटर की सिंपल बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब हम लोग जुपिटर के पार्टनरशिप, एक्विजिशन, ग्रोथ एंड रेवेन्यू मॉडल के बारे में एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली जुपिटर की पार्टनरशिप फेडरल बैंक एंड वीजा कंपनी के साथ था, बट करंटली नियो बैंक फेडरल बैंक के साथ साथ एक्सिस बैंक के साथ में भी टाई अप हुआ है, जो यूजर्स को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एंड डेबिट कार्ड की परमिट देते आ रहा है। जुपिटर ने अब तक सिर्फ एक ही कंपनी को एक्वायर किया है, जो फुल्ली AI पावर्ड टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया हुआ एक फिनेंशियल सेविंग्स ऐप है एंड इसका नाम है इजी प्लान। अगर जुपिटर की ग्रोथ एंड रेवेन्यू मॉडल की बात किया जाए तो जुपिटर की बीटा ऐप करंटली 8 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करते आ रहा है और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए साइन अप किया गया था। एंड जुपिटर ने रिसेंटली एक बुलेट मनी ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका कॉन्सेप्ट ही है बाय नाउ पे लेटर, यानी कि आप इसमें स्मॉल लोन लेके UPI लेट परचेस कर सकते हैं और इसका लिमिटेशन सिर्फ 10,000 तक की है। और मार्केट में पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट की रिस्पॉन्स मिलियन नंबर तक टच कर गया है। इनका अभी तक एग्जैक्ट रेवेन्यू के बारे में कोई भी डिटेल नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी जुपिटर नियो बैंक एक फुल्ली न्यू कॉन्सेप्ट पर है। फिर भी FY 2020 में इनका रेवेन्यू था सिर्फ 7 लाख रुपीस, जो FY 2021 में बढ़ के 11.85 करोड़ तक हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू FY 2020। और अगर जुपिटर की रेवेन्यू मॉडल के बारे में डिस्कस किया जाए तो जुपिटर मेनली हमारे जैसे यूजर से ईयरली मिनिमम मेंटेनेंस चार्जेस एंड इनके बाय नाउ पे लेटर वाली कॉन्सेप्ट से रेवेन्यू जनरेट करते आ रहा है। तो अब हम लोग इनका मिशन एंड विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुपिटर को इंडियन बैंकिंग सिस्टम को और भी फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट बनाने की विजन से इसे बिल्ड किया गया था, जिससे ये एक ऐसा बिजनेस बन जाए जो कस्टमर के साथ नॉट ओनली ट्रांसपेरेंट मनी ट्रांजैक्शन बल्कि अपने कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, जिससे अगर किसी को सिर्फ 1 रुपीज़ भी ट्रांसफ़र करना हो तो सबके फिंगर जुपिटर ऐप पर ही जाएगा। और इसीलिए जुपिटर के फाउंडर मिस्टर जितेंद्र गुप्ता जी अपना स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम लोग एक इंटरनेट कंपनी की माइंडसेट के साथ एक पर्सनल बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। हमारे कस्टमर सर्विस दूसरे डिजिटल सर्विसेज की तरह अपना कस्टमर की बैलेंस पर बेस करके उन्हें सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हमारे जुपिटर टीम हमेशा आपको इक्वली हाई रिस्पेक्ट के साथ आपकी एक्चुअल नीड्स को समझकर इंस्टेंट सॉल्यूशन की ट्राई करेगा। और हमने हमारे इस प्रोडक्ट का नाम जुपिटर इसीलिए रखा क्योंकि स्पेस में सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर ही है। तो सिमिलरली हमारे टीम हमारे इस ऑनलाइन कंपनी को इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन फिनेंशियल सर्विस कंपनी बनाने के लिए ड्रीम देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारे टीम मेंबर्स रेस्टलेस की तरह दिन रात मेहनत भी कर रहा है।
बट इतने सारे मिशन विजन को साइड में रखते हुए अभी करंटली जुपिटर सिर्फ अपने कंपटीटर को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। तो मार्केट में जुपिटर के मेनली 3 बड़े कंपटीटर है, EPIFI एंड P10। ये दोनों सेम फिनटेक फील्ड में से है। इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इन दोनों कंपनी को साल 2019 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इनका जो थर्ड कॉम्पिटिटर है वो है नियो, और ये जुपिटर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और ये भी एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है एंड इसे साल 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड लास्टली इनका एक छोटा सा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुपिटर की मेन एम ही है फ्यूचर में खुद को इंडिया के एक लार्जेस्ट प्रॉमिसिंग डिजिटल बैंक बनाना है, जिससे कस्टमर इजीली, हैप्पीली, फुल्ली ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना किसी भी हिडन चार्जेस के साथ अपना ट्रांजैक्शन कर सके। तो फाइनली हर वीक की तरह अब हम लोग कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जुपिटर एक डिजिटल बैंकिंग ऐप है जो अपने कस्टमर्स के लिए अपना सारा ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से करने वाले हैं और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे बिना किसी पेनल्टी के 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट मेंटेन, विदाउट एनी चार्जेस डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना, बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम से शॉर्ट टर्म लोन देना एंड इजीली मनी ट्रांजैक्शन विदाउट एनी हिडन फीस और भी बहुत कुछ। और ये सारे चीज़ों से फ्यूचर में हम सबको बाहर ट्रैवल करना, शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो गाइज आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।